ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 1 में देखने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 5। बाकी के जो 4 टॉपिक्स ऊपर के हैं वो हमने देख चुके हैं। अगर आपको इस पर कोई डाउट है तो मुझसे वीडियो ले सकते हैं। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं टॉपिक नंबर 5 क्या है। ओके, इंट्रामुरल और एंड एक्स्ट्रामुरल। ओके, तो देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। Okay, the word intramural is derived from the Latin word intra and muralis. Intra means within the within, and muralis means wall. It means that activity which are performed within the wall or within the campus of an institution are called intramurals। मतलब कि ये जो इंट्रामुरल वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है? वो लेटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, लेटिन से डिराइव हुआ है। ओके, तो इसका इंट्रामुरल इसका मीनिंग है, इंट्रा मीन्स है विदिन और म्यूरल इसका मीन है वॉल। ओके, तो ये वर्ड जो इसका यूज़ किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक एक्टिविटी, ओके, एक एक्टिविटी जो विद इन द वॉल या विद इन द कैंपस या इंस्टीट्यूट के अंदर हो, उसको हम इंट्रामुरल कहेंगे। एग्जाम्पल, स्कूल के अंदर हम इंटर क्लास करते हैं, जैसे क्लासेस वाइज मैचेस होते हैं या क्लासेस वाइज कोई भी एक गेम खिलाया जाता है, उसको हम इंट्रामुरल कह सकते हैं स्कूल के अंदर। ओके, एक ही स्कूल है, ओके, एक ही स्कूल में एक जो भी क्लासेस है, जैसे 6 to 12 है, तो 6 to 12 के ही अंदर कुछ बच्चों की हम 6A के बीच में 7th की मैच लगा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इन स्कूल के अंदर ही हो रही है। ओके, तो ये इसको इंट्रामुरल कहेंगे। ठीक है, दीज एक्टिविटीज़ आर ऑर्गेनाइज ओनली फॉर द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल और एन इंस्टीट्यूशन, नो स्टूडेंट्स ऑफ द अदर स्कूल्स। मतलब कि ये सिर्फ स्कूल के बच्चे ही, जो एक स्कूल के होंगे उनको ही खेल सकते हैं, दूसरे स्कूल के बच्चे ये चीज़ें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ओके, can participate in this activity. In fact, intramural competition is one of the best means to motivate all the students of the institution for taking part in the game and sports. Okay, मतलब कि इंट्रामुरल का ये जो मेन हमारा एम है, तो ये अच्छा मीनिंग है कि सभी स्टूडेंट को मोटिवेट करना पार्टिसिपेशन के लिए। ठीक है, स्कूल के अंदर हम कोई गेम खिलवाते हैं या पार्टिसिपेट ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसमें सभी बच्चों को इन्वॉल्व करने का हमारा मेन मोटिव होता है। ओके, तो उसके लिए होता है इंट्रामुरल। A game for each for every game, many for consider the motto of intramurals. There are no doubt that regular physical education program develop good habits, skill, knowledge and other social qualities in the students, but the effective program of intramurals may enhance further development. Various competition of sports and games such as the levels of block zone, district, state as well as the national are held every year for the students, but all the students cannot participate in this competition। ठीक है, मतलब कि इसमें कहना चाह रहे हैं कि इसमें आपको क्या करते हैं, एक स्टूडेंट को एक चांस मिलता है, एक उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपनी स्किल्स बता सकें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन होते हैं। ठीक है, कि जैसे कंपटीशन होती है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लॉक जोन है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, नेशनल है, हर साल होते हैं, पर उसमें पॉसिबल नहीं होता है कि सारे के सारे बच्चे ही डिस्ट्रिक्ट या जोन लेवल पे या स्टेट लेवल पे खेल ले। ओके, तो उनको क्या किया जाता है, हम देखते हैं अप्रॉक्सीमेटली 5% स्टूडेंट ऑफ द स्कूल सिलेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन सच कॉम्पिटिशन। मतलब कि अगर 5% ही बच्चे ही ये कंपटीशन में पार्ट लेते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल, तालुका लेवल, ओके, जहाँ पे लोकल लेवल पे जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं। ठीक है, बाकी के जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, उनका क्या, तो उसके लिए इंटरमुरल कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है। हैव we ever thought about the remaining percentage of students of the school? The intramural program can solve this problem because this program offer ample opportunities for voluntary participation and competition among the students in the same institution। मतलब कि ये इंट्रामुरल हमें क्या करता है, एक
हमारा जो प्रॉब्लम है कि हम 5% बच्चे को ही स्टेट या डिस्ट्रिक्ट के लिए सिलेक्ट करवा पाते हैं या वो अपनी परफॉर्मेंस दे पाते हैं, और जो बाकी के बच्चे नहीं कर पाते उनके लिए ये चीज़ें करवाई जाती है कि एक पार्टिसिपेशन सभी के लिए होना चाहिए कि सेम इंस्टीट्यूशन के सेम स्कूल के बच्चे अपने ही स्कूल के बच्चों के साथ एक कोई टूर्नामेंट या गेम ऑर्गेनाइज करें उनके लिए। ओके, these activities are the most pleasurable as well as enjoyable for the students. They get maximum educational benefits from such competitions, so a large number of students must be involved in wide range of intramural activity। मतलब कि अगर आप स्कूल में ये ऑर्गेनाइज करवाते हैं तो वाइड रेंज से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं बच्चे इस टूर्नामेंट में। ओके, तो ये इंट्रामुरल था कि विद इन द वॉल जो भी टूर्नामेंट्स हम स्कूल के अंदर इंस्टीट्यूशन के अंदर करवाया जाएगा वो हम उसको इंट्रामुरल कहेंगे, ठीक है, जिसमें स्कूल के इंस्टीट्यूशन के बच्चे ही पार्टिसिपेट करेंगे, स्कूल के बच्चे ही, अदर स्कूल के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ओके, तो ये लिखना है। ओके, इंट्रामुरल का मीनिंग जो यहाँ पे ऊपर बताया हुआ है। ओके, अब है ओरिजिन ऑफ इंट्रामुरल्स। ओके, कि यहाँ पे क्या है, it is well known that children have a tendency to play. It is the innate or inborn instinct in them. They used to take part in such activity within the wall of their schools in the ancient period, also during their leisure time. Probably it was the beginning of intramurals within the passage of time. These activities were developed in systematic way and term and intramurals in USA. The intramural of baseball organized in the 1864 after in the beginning of 20th century. Some progressive physical education teacher show interest in intramural. They realize that the through intramural physical education can be developed more extensively. In 1925, every high school started the mission of establish intramural department in the USA. As a result of such focus on developing intramurals, the program of physical education are not considered completely and successful if intramural are not organized in every school of institution. But in India, we lag behind in the field. As a matter of fact, there are various reasons behind the failure of intramurals taking of India. The foremost reason to the materialistic approach of the most people involved. The maximum number of parents want their children to devote maximum time of study. Such parents are concerned with the physical, social development of their children. The second reason is the lack of good program of intramural in schools. In fact, most of the schools do not show any interest in organizing intramurals for such average students. In fact, intramural and must organize every for less able for differently able student in the democratic society. They have equal right to participate in a such program. Only they can the real benefits for intramural be achieved। मतलब कि यहाँ पे जो पहले क्या होता था कि पार्टिसिपेट नहीं किया जाता था। ओके, इंट्रामुरल प्रोग्राम ओरिजिन इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ, ठीक है, इसका स्टार्ट यहाँ से हुआ कि यूएसए में 1864 में इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी जैसे होने वाला था उसके पहले, कि इन लोगों ने इंट्रामुरल बास्केटबॉल ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। उसके बाद में बाकी जो टीचर्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया कि नहीं ये बहुत ज़्यादा बढ़िया बेनिफिशियल है बच्चों के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि ये हाई स्कूल में स्टार्ट किया, मिशन इस्टेब्लिश इंट्रामुरल डिपार्टमेंट इन यूएसए। ओके, यूएसए में एक डिपार्टमेंट स्टार्ट किया जिनके वजह से इनका फोकस आ गया कि इंट्रामुरल डेवलप करना चाहिए, क्योंकि ये फिजिकल एजुकेशन के लिए भी और बच्चों के सक्सेसफुल होने के भी चांसेस इसमें ज़्यादा होंगे।
बट इन इंडिया इंडिया में क्या हुआ कि ये इसका रीज़न फेलियर होने लगा, ठीक है। मतलब ये चीज़ें यहाँ पे इंडिया में नहीं चल रहा था, ये फेल हो रहा था। क्यों? क्योंकि रीज़न जो है इसमें है ना, अप्रोच जो है वो क्या हो रहा था, इन्वॉल्व हो रहे थे कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पेरेंट्स क्या कर रहे थे कि चिल्ड्रन को डिवोट कर रहे थे। ओके, मतलब कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स कर रहे थे कि आप यार स्टडीज़ पे ध्यान दो, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम ऑफ ऑन स्टडीज़। कुछ पेरेंट्स जो ऐसे कंसर्न है फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कुछ ही पेरेंट्स थे कि मतलब कि इनको सोशली और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चांस देने। द सेकंड इज द लेक ऑफ गुड परफॉर्मेंस प्रोग्राम ऑफ इंटरमोरल इन स्कूल, मतलब कि अच्छा प्रोग्राम अगर नहीं होता है इंटरमोरल में स्कूल में, तो वो उससे बच्चे डेवलप नहीं होंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ओके, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स डू नॉट शो एनी इंटरेस्ट इन ऑर्गेनाइजिंग इंटरमोरल, मतलब कि बहुत सारे स्कूल जो है वो इंटरेस्टेड नहीं थे कि इंटरमोरल प्रोग्राम हो। ओके, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, क्योंकि अगर अच्छा बच्चा भी अगर खेलने लग जाए तो उसका इंटरेस्ट अगर उसमें आ गया तो वो रिजल्ट अच्छा नहीं दे पाएगी, इसलिए उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए मना कर रहे थे। ओके, और ये इसलिए भी ऑर्गेनाइज करना था क्योंकि ये जो लेस एबल स्टूडेंट हैं, जो मतलब डिफरेंटली एबल स्टूडेंट हैं, स्पेशल चाइल्ड जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था। इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी दे हैव इक्वल राइट टू पार्टिसिपेट इन सच प्रोग्राम। ओके, मतलब कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी है तो इसमें कि इक्वल राइट उनको भी है कि ये ऐसे प्रोग्राम में, ऐसे इंटरमोरल प्रोग्राम में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओनली देन कैन बी रियल बेनिफिशियल फॉर इंटरमोरल्स बी अचीव, मतलब कि ये रियल बेनिफिशियल होगा अगर इंटरमोरल ये करता है तो। ओके, तो ये इसका एक ओरिजिन था कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। ओके, अब है सिग्निफिकेंस of intramurals. Okay, a simple terms intramural means a game of each for game, so it can be said that intramural activity as significant for every student of each class of the institution. Okay, तो देखते हैं क्या है। फर्स्ट जो लिखा हुआ है, इंट्रामुरल्स आर सिग्निफिकेंट फॉर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, मतलब कि इंट्रामुरल ये इसके लिए बेनिफिशियल क्या है कि फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशली डेवलपमेंट करता है, किसका? स्टूडेंट का करता है। ओके, सेकंड जो है, दिस प्रोग्राम आर ऑल्सो ले स्ट्रेस ऑन मोरल एंड एथिकल वैल्यूज ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कि ये प्रोग्राम जो है क्या करता है, बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस होता है, मोरल और एथिकल वैल्यू जो होता है, स्ट्रेस को कम करता है, मोरल और एथिकल वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स को बढ़ाता है। ओके, इंट्रामुरल्स आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कि इंटरमोरल प्रोग्राम अच्छा करता है, क्या करता है, हेल्थ, चिल्ड्रन का हेल्थ जो है वो डेवलप करता है, अच्छा रखता है, ठीक है। फोर्थ, दिस प्रोग्राम आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू टोन डाउन द फाइटिंग इंस्टिंक्ट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कि फाइटिंग इंस्टिंक्ट जो है उसको क्या करता है, इम्पॉर्टेंट जो है वो टोन डाउन करता है चिल्ड्रन के। ओके, दिस प्रोग्राम्स रिफ्रेश द चिल्ड्रंस एंड मेक देम अजाइल। ओके, ये प्रोग्राम क्या करता है, रिफ्रेश करता है चिल्ड्रन को और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अजाइल बनाता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव बनाता है। ओके, इंट्रामुरल्स प्रोवाइड मैक्सिमम रिक्रिएशन टू द स्टूडेंट्स, मतलब कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्या करता है, हैप्पी रखता है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको एंजॉयबल फील कराता है इंट्रामुरल। सेवेंथ, they provide ample opportunity to the students to participate in the game and sports, मतलब कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को कि वो पार्टिसिपेट कर सके गेम एंड स्पोर्ट्स में। ओके, जो एट्थ है वो एट्थ क्या है, दे आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर द डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटी अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी वजह से ही वो लीडरशिप की क्वालिटी गेन कर सके। ओके, अब बात करते हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स के। ओके, इंटरमोरल के ऑब्जेक्टिव क्या है, ये किस वजह से इनको ये चीज़ें ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ओके, तो पहला है, फर्स्ट, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एवरी स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन गेम एंड स्पोर्ट्स, मतलब कि ये प्रोवाइड करता है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है किसको, एवरी स्टूडेंट को, किसके लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए गेम एंड स्पोर्ट्स में अपॉर्चुनिटी सबको देता है। ओके, to provide ample opportunity to every student in game and sports is one of the major objectives of intramural. Generally, a few students are able to participate in zonal level and district level of the game and sports. So, mass participation of students from a school is impossible
एट सच लेवल ऑफ कंपटीशन। मतलब कि क्या होता है कि मेजर गेम जो है, जो भी है, जनरली है कुछ ही बच्चे जोनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पार्टिसिपेट कर पाते हैं, बाकी के जो भी बच्चे हैं वो ऐसे लेवल पे पार्टिसिपेट करना इम्पॉसिबल होता है। बट इन intramurals, each and every student can take a part in game and sports. In fact, every student is free to participate in every game sports of his her choice. So it can be said that providing ample opportunity to all the students to participate in game and sports in the major objective of intramurals। मतलब कि आपने देखा है, जैसे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, कि सभी को एक खुद का एम है, सबको जो भी गेम अच्छी लगती है अपनी चॉइस की, ठीक है, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपनी चॉइस की गेम खेलें और उसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है। तो इसलिए ये इंट्रामुरल कंपटीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी गेम पार्टिसिपेट चूज़ करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। सेकंड है, क्या है, टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज़ अमॉन्ग स्टूडेंट्स। मतलब कि अगर आप गेम पार्टिसिपेट स्कूल के अंदर करवाते हैं, इंट्रामुरल विद इन द वॉल कोई इंस्टीट्यूशन में करवाते हैं, तो क्या होगा, टू डेवलप द लीडरशिप क्वालिटीज़ अमॉन्ग द स्टूडेंट्स एंड अनदर सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव ऑन इंट्रामुरल, ओके, इंट्रामुरल एक्टिविटी are helpful in developing leadership qualities among the students who participate in this activity. Although all the students do not become leader, intramural activity help in developing leadership quality among those students who have some innate quality of leadership. Other students develop the qualities of followers with the equal इम्पॉर्टेंट, ओके। मतलब कि यहाँ पे क्या करते हैं कि लीडरशिप क्वालिटी स्टूडेंट्स में अगर ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर आती है, ओके। मतलब ये नहीं है कि सभी बच्चे जो है वो लीडर बन जाए, ठीक है। कुछ कुछ बच्चे जो है वो इनेट क्वालिटी अंदर से उनके अंदर क्वालिटी होती है लीडरशिप की, वो बच्चे लीडर की क्वालिटी एक्सेप्ट करते हैं, उनको अंदर आती है। और बाकी के जो स्टूडेंट हैं, जो अदर स्टूडेंट है, वो क्या उनकी डेवलप करता है कि फॉलोवर्स विद इक्वल इम्पॉर्टेंट, ओके। मतलब कि वो लीडर्स को फॉलो करते हैं, वो इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना लीडर बनना, और उतना ही इम्पोर्टेंट है कि इक्वली उनको फॉलो करना लीडर को, ओके। थर्ड वन जो है, टू डेवलप cooperation. A person cannot succeed all by himself in the field of sports and games, ओके। मतलब कि ऐसा पर्सन कभी भी सक्सीड नहीं करेगा जो फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स गेम में किसी के द्वारा फॉलो नहीं करता हो। मतलब कि जैसे अगर टीम है, ओके, जैसे कैप्टन है, क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, तो कैप्टन है, अगर उसके 10 प्लेयर उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो कभी भी जीत नहीं सकता, वो लीडर कभी भी प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इंट्रामुरल जो हमें क्या करता है, कॉपरेशन बताता है गेम में, ओके, कॉपरेशन सिखाता है। इनफैक्ट cooperation is essential to achieve an apex position in the game and sports. We cannot think about winning, especially in the team game, and the players do not cooperate with each other. Intramural activity help developing cooperation among students। मतलब कि इंटरमुरल क्या करता है, अगर कॉपरेशन नहीं है तो भी ये इंटरमुरल गेम्स हमें क्या करता है, कॉपरेशन डेवलप करता है। कॉपरेशन जो स्टूडेंट के अंदर है वो डेवलप करता है, एक दूसरे के साथ रहना, खेलना, एक्टिविटीज़ करना, ओके। फोर्थ है, टू प्रोवाइड रिक्रिएशन टू द स्टूडेंट्स इज अनदर वाइटल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रामुरल। इनफैक्ट इंट्रामुरल एक्टिविटी प्रोवाइड अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर रिक्रिएशन टू द स्टूडेंट्स। Students participate in intramural activities according to their interest. Hence, they get a lot of joy, fun and pleasure by participating in such intramural activity and competition। मतलब कि ये जो इंट्रामुरल है वो रिक्रिएशन, एन्जॉयबल फील करवाता है उनको, ज़्यादा से ज़्यादा फील अच्छा फील करवाता है, ओके। तो स्टूडेंट जो है वो इंटरमुरल के अंदर इंटरमुरल जो एक्टिविटी है अकॉर्डिंग उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो इंटरेस्ट तो रहता ही है उनका, ठीक है। वो जॉयफुल, फन और प्लेजर ज़्यादा से ज़्यादा फील करते हैं, ओके। फिफ्थ जो है, टू डेवलप फीलिंग ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, ओके। इंटरमुरल एक्टिविटी अगर आप करते हैं तो आप
स्कूल के अंदर कोई भी गेम खेलते हो तो आप स्पोर्ट्समैन की तरफ फील करते हैं, ओके, फीलिंग आपके अंदर वैसे ही आती है। टू डेवलप द फीलिंग ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप इन अनदर वाइटल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरमोरल स्पोर्ट्समैनशिप इज मीन टू शो रिस्पेक्ट एंड क्यूरोसिटी टू अपोनेंट एंड ऑफिशियल। मतलब कि स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब ये नहीं कि आप अच्छे प्लेयर्स खुद को फील कर रहे हो। स्पोर्ट्समैन का मीनिंग ये है कि सामने वाले को रिस्पेक्ट दिखाना, खुद रिस्पेक्टली चीज़ें करना, क्यूरियोसिटी एंड अपोनेंट एंड ऑफिशियल, मतलब कि आपको रिस्पेक्ट करनी है सामने वाले की, अपोनेंट की भी, खुद की भी, एंड ऑफिशियल्स जो ऑफिशियल अंपायर होते हैं उनकी भी, ओके। तो ये स्पोर्ट्समैनशिप फीलिंग आपके अंदर पैदा करती है, ओके। इट इज़ ऑल्सो मीन द हम्बल इन विक्ट्री एंड ग्रेसियस इन डिफीट। मतलब कि अगर आप किसी चीज़ को जीतते हैं, विनिंग करते हैं मैच को, या डिफीट होते हैं, हारते हैं, ठीक है, तो हम्बल, आप विक्ट्री में हम्बल होते हैं, और ग्रेसियस इन डिफीट मतलब कि ग्रेस, जब हार जाते हैं तब भी आप कूल एंड काम रहते हैं, खुद को एक नई चीज़ें, अपॉर्चुनिटी, खुद को ऐसा सोचते हैं कि नहीं हम ये हारे हैं, डिफीट किए हैं, तो हम कुछ सीखे हैं, ओके। तो ये भी चीज़ यहाँ पे सिखाता है। द इंट्रामुरल competition encourage such qualities among students who participate in such activities। मतलब कि ये सारी चीज़ें जब कॉम्पिटिशन करते हैं तो इनक्रेज करते हैं, सोशल क्वालिटीज़ के अंदर बना क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं इसके अंदर स्टूडेंट्स को ये पार्टिसिपेट करें ऐसी एक्टिविटीज़ में, ठीक है। अब बात करते हैं 6 की। टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न अ वेराइटी ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स। मतलब कि अगर हम इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें वैरायटी ऑफ गेम्स मिलती है, ओके, वैरायटी ऑफ गेम। जैसे हम, अगर मैं फुटबॉल ही खेलता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्रिकेट भी वहाँ पे सीखने मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मैं वो चीज़ को सीख सकूँ, ओके, वैरायटी ऑफ गेम ऑफ स्किल होगी, ओके। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू लर्न नंबर ऑफ गेम, देयर फंडामेंटल स्किल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस and impart technical and tactical knowledge is another important objective for intramurals. True, there is no doubt the regular program of physical education provider previously mentioned opportunity, but intramural activities provide additional opportunity to be efficient and various game. In fact, students get number of opportunity to participate in various type of game in intramural. इनफैक्ट आप जब देखते हैं कि अगर आप स्कूल में कोई भी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं जो आपको नहीं आती होती है, फिर भी फिजिकल एजुकेशन टीचर आपको सिखाता है, तो आपको उसके अंदर अलग अलग चीज़ें, स्किल्स सीखने मिलते हैं। इफ़ यू आप एजाइल होते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को सीखने की ट्राई करते हो, तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, अदरवाइज़ वो आपको बोरिंग लगेगा। बट अगर आप इंटरव्यू वही कॉम्पिटिशन करवाते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट करते हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें स्किल सीखते हो, फंडामेंटल स्किल सीखते हो, रूल्स एंड रेगुलेशन सीखते हो, टेक्निकल एंड टैक्टिकल नॉलेज जो आपको है वो इम्पार्ट होता है, इम्पॉर्टेंट जो है वो सारी चीज़ें आप उसको टेक करते हो, ओके, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखने की ट्राई करते हो, ठीक है। अब 7th है, टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिशन, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिशन, टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स to get an experience in organized competition is also objective in intramural. In intramural competition, a number of committee are formed for their smooth organization, in which students are also involved directly and indirectly. So by taking up these responsibilities, students also get experience in organizing game and sports। मतलब कि जैसे आपको एक प्रोवाइड क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है कि आप कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज करें तो कैसा एक्सपीरियंस फील होता है, ओके। तो स्कूल में अगर आप कोई भी प्रोग्राम या कंपटीशन आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके लिए एक कमेटी आपको बनानी होती है, ओके, कंपटीशन के लिए नंबर ऑफ कमेटी आपको फॉर्म करनी पड़ती है कि बाकी चीज़ें स्मूथली ऑर्गेनाइज हो जाए, ओके। तो उसके अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। फिजिकल एजुकेट टीचर तो इन्वॉल्व होता ही है, बट स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, ओके। सो ये चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अलग अलग चीज़ें की एक्सपीरियंस आप गेम एंड स्पोर्ट्स में सीखते हैं, ओके। बात करते हैं 8 की बात करते हैं। टू आइडेंटिफाई द talented sports person, okay, this is also significant objective of intramurals. It is a well known fact that every nation of the world want to win medals and international level such as the World Cup and Olympics, okay। मतलब कि हमें ये भी पता है कि हर नेशन क्या चाहता है, हर नेशन चाहता है
कि हमारी कंट्री इंटरनेशनल लेवल या वर्ल्ड कप या ओलंपिक में मेडल जीते। ओके, इट इज़ ईजियर सेड दैट डन। ओके, मतलब ये बहुत ज़्यादा ईजी हम बोल देते हैं, जितना हम करने में इतना ज़्यादा हार्ड है। ओके, इन द प्रीवियस सेंचुरी द जर्मन अडॉप्ट कैच देम यंग टेक्निक्स। ओके, मतलब कि जो इन द प्रीवियस सेंचुरी, लास्ट सेंचुरी थी, तो जर्मन ने क्या किया, अडॉप्ट किया कैच देम यंग टेक्निक्स, मतलब कि जो यंग टेक्निक है उनको कैच करो। इंट्रामुरल कंपटीशन एड टू आइडेंटिफाई द टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन सच कंपटीशन। मतलब कि इंट्रामुरल क्या करता है, ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज करेगा स्कूल के अंदर। ओके, तो क्या करेगा, ये आइडेंटिफाई करेगा टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन को जो पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, और ऐसे कंपटीशन में अच्छा वो गेम अपना दिखाते हैं, तो उनको पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो ये इनका काम भी क्या है कि ये अगर ये गेम हम करवाते हैं इंटरमुरल स्कूल के अंदर, तो अच्छे जो भी प्लेयर्स हैं उनको हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, लास्ट है टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप पर्सनैलिटी। ओके, provide an opportunity to students to develop their personality is another objective of intramural activities. These activities provide a number of opportunities that help develop physical, mental, social and emotional aspect of personalities। मतलब कि अगर हम इंटरमुरल गेम्स करवाते हैं तो बच्चे की, स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। ओके, कैसे डेवलप होती है कि अगर हम पार्टिसिपेट कोई भी गेम करते हैं तो इस वजह से बच्चे अलग अलग चीज़ें, स्टूडेंट्स अलग अलग चीज़ें सीखते हैं, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, इमोशनली सारी चीज़ें वो हैंडल करते हैं। उसकी वजह से उनकी पर्सनालिटी, मेंटालिटी डेवलप होती है। ओके, तो आई होप ये वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी। अगर इस टॉपिक में, इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है, प्लीज़ मुझे मैसेज करें। थैंक यू सो मच।